अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आले यूसुफ हियर। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सन स्क्रीन के हवाले से। बहुत अहम टॉपिक है ये। और जिस तरह से आजकल टेम्परेचर जो है वो 45 डिग्री क्रॉस कर रहा है, तो और हमारी स्किन जो है सन की वजह से बहुत ज़्यादा टैन हो रही है और बहुत बर्न हो जा रही है, तो उस हवाले से हमें क्या करना चाहिए, ये आज हम इंशाल्लाह डिटेल में बात करेंगे और आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले जो हम सन होता है उसके अंदर दो रेजेस होती हैं, यू बी रेजेस और यू ए रेजेस। तो यू बी रेजेस क्या होती हैं, यू वी बी रेजेस क्या होती हैं? यू वी बी रेजेस होती हैं, ये हमारे स्किन के फर्स्ट लेयर पे अटैक करती हैं। और जो यू ए रेजेस होती है, यू वी ए रेजेस होती हैं, हमारे जो सन की रेजेस होती हैं वो हमारी स्किन के अंदर वाले लेयर्स पे अटैक करती हैं। अच्छा, जब हम ऐसा होता है कि जब हम कोई भी स्टेरॉइड क्रीम यूज़ कर रहे हैं, जैसे नाइट क्रीम यूज़ कर रहे हैं, अक्सर हमारी ख़वातीन बहुत ज़्यादा नाइट क्रीम यूज़ करती हैं, जो हमारी स्पेशली मैं जिस एरिया में रहती हूँ ये एक कस्बा है और यहाँ के आस पास अतराफ़ में बहुत ज़्यादा विलेज मौजूद हैं। और जो हमारी गांव की ख़वातीन होती हैं उनके घर में ऐसा होता है कि उन्होंने रात में स्टेरॉइड क्रीम लगाना होता है और सारा दिन वो धूप में काम करती हैं। उसके बाद क्या होता है कि वो एक तो ऑलरेडी उनकी स्किन सन की से सेंसिटिव हुई होती है, और उसके बाद जब वो धूप में काम कर रही होती है तो वो जगह बर्न कर जाती है, जल जाती है, जिस पे वो कहते हैं कि यार ये हमारे जो है ना इस फ्रैकल आ गए हैं और इसको ख़त्म करना है, जबकि वो फ्रैकल नहीं होते, वो जगह धूप से जल जाती है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने की वजह से। यू ए और यू बी रेजेस जो है वो अटैक कर जाती हैं और वो सारी जगह जल जाती हैं, और उसके बाद फिर वो पैचेस की सूरत में नज़र आते हैं, जबकि वो फ्रैकल नहीं होता। अच्छा, इसमें जो है आप अगर कोई भी अगर आप कोई मेडिकेटेड क्रीम भी यूज़ कर रहे हैं, लाइक अगर आप कोई क्लेंडामाइसिन या इस तरह की कोई भी ऐसी मेडिकेटेड क्रीम यूज़ कर रहे हैं, उससे भी आपकी जो स्किन है वो धूप से सेंसिटिव हो जाती है और उसके बाद भी आपके पैचेस पड़ने का ख़दशा रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। अब आप देखें कि जिस एरिया में बहुत ज़्यादा धूप होती है वहाँ पर अगर आप कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं भी कर, सूरज की किरणों में अल्ट्रा वायलेट रेजेस जो होती हैं, जो कि मैंने आपको बताया है, अल्ट्रा वायलेट जो ए होता है वो हमारे स्किन के अंदर जाके जो हमारे एक टिश्यू होता है जिसको हम कोलेजन टिश्यू कहते हैं, जो कि हमारे स्किन पे इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है और पिगमेंट भी बनाता है, जिसकी वजह से पिगमेंट बन रही होती हैं। तो वो जो यूवी अल्ट्रा वायलेट ए रेजेस जो होती हैं वो कि उनको जाके उनको तबाह कर देता है, जबकि अल्ट्रा वायलेट बी रेजेस जो है वो हमारी स्किन की ऊपरी सतह को नुकसान पहुंचाता है। इसके लिए आपने देखा होगा जो कि पहाड़ों में लोग रहते हैं, उन बहुत ज़्यादा वो धूप का असर उन पर बहुत ज़्यादा होता है, अल्ट्रा वायलेट ए रेजेस बहुत ज़्यादा उन पर इफ़ेक्ट करती है, तो उनकी स्किन में बहुत ज़्यादा 40-45 साल की एज पे ही झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं। रीज़न यही होती है कि यार उनके जो सन की जो रेजेस है यू वी ए रेजेस, अल्ट्रा वायलेट ए रेजेस उन पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं और उनकी स्किन का जो कोलेजन है उसको तबाह कर देती हैं, मतलब बिल्कुल तबाह हो जाता है, तो फिर वो उनकी झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं। अब इससे हमें क्या करना चाहिए? अब जब भी हम देखें कॉस्मेटिक में हम जाते हैं, शॉप्स में हम जाते हैं और सन ब्लॉक का उनको कहते हैं या सनस्क्रीन का कहते हैं, तो बहुत सारे सामने सनस्क्रीन लगा देते हैं, जबकि हमें पता ही नहीं होता कि हम कौन सी सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए। तो हम फिर क्या होता है, हम शॉपकीपर्स की बातों में आ जाते हैं और वो जो भी रिकमेंड हमें करते हैं हम ईज़ी उसको लेके आ जाते हैं और हमें वो यूज़ करना होता है। बट
तो जब भी हम सनस्क्रीन हमने जाना है लेना है, तो सबसे पहले हमने सनस्क्रीन कभी भी जो है वो कॉस्मेटिक की तरफ नहीं जाना। सनस्क्रीन के लिए जब भी हमने परचेज़ करना है वो हमने किसी भी मेडिकल स्टोर से, किसी भी मतलब मेडिकेटेड लेना है। क्योंकि जब भी कोई मेडिसिन कंपनी अपनी मेडिसिन लॉन्च करती है, फार्मास्यूटिकल कंपनी अपनी मेडिसिन लॉन्च करती है, तो उसके ऊपर उनकी बहुत ज़्यादा रिसर्च होती है। तो वो उस रिसर्च के बिहाफ पे वो अपनी एक बहुत अच्छी प्रोडक्ट लॉन्च करती है, जबकि कॉस्मेटिक में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपको जो है वो कुछ भी आपको वो उनका इतना रिसर्च नहीं होता और उसमें टोटल कॉस्मेटिक होती है। तो हमें सनस्क्रीन, तो स्पेशली सनस्क्रीन हमें मेडिकेटेड ही इस्तेमाल करनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि हमें कौन सी सनस्क्रीन यूज़ करनी चाहिए। तो हमारे पास सनस्क्रीन होती है SPF 30। SPF 30 जो होती है ये हमें, आजकल जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो ये हमें सन से ऑलमोस्ट 3 आवर्स हमें प्रोटेक्ट करेगी। इससे ज़्यादा ये सन से हमें प्रोटेक्ट नहीं करती। अच्छा, एक हमारी ये भी होता है कि हमने सनस्क्रीन लगाया और सनस्क्रीन लगाने के बाद क्या होता है कि यार हमने तो सनस्क्रीन लगा ली है, तो सारा दिन जो है हमने फिर दोबारा से कुछ भी नहीं करना और बड़े रिलैक्स फील होते हैं। जबकि ये क्या होता है कि जब हम SPF 30 यूज़ करते हैं, वो SPF 30 जो है वो जस्ट हमें सूरज से 3 आवर्स के लिए, मेडिकेटेड में अच्छी SPF वो करते हैं, तो 3 आवर्स के लिए हमें ये सन से प्रोटेक्ट करती है। उससे ज़्यादा ये हमें प्रोटेक्ट नहीं करती। 3 आवर्स के बाद वो हमारे लिए बेकार होती है। हमारी स्किन पे ये समझ लें कि हमने कोई ऐसी कुछ भी नहीं लगाया, वह बेकार चीज़ पड़ी हुई है, वो प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाती है। 3 आवर्स के बाद हमने फेस को वॉश करना है, उसके बाद अगेन हमने सनस्क्रीन लगा लेनी है। ये इसका एक तरीका होता है। अच्छा, सनस्क्रीन अगर हम बाहर जा रहे हैं, कहीं घर से बाहर जा रहे हैं, तो हमने फ़ौरन से मुँह धोया और सनस्क्रीन लगाया और घर से चले गए। जबकि कम से कम बाहर जाने से या किचन में जाने से या फिर किसी भी ऐसी जगह पे हम जा रहे हैं जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर जाने से तकरीबन आधा घंटा पहले हम अपनी स्किन को सनस्क्रीन लगाएंगे। अदरवाइज़ अगर हम फ़ौरन से लगा लेंगे तो वो अपना प्रोटेक्ट करने में उसको आधा घंटा लगता है। हाफ आवर्स का टाइम वो लेती है आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने में। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाता है SPF 50। SPF 50 आपको 4 से 4.5 घंटे ही आपको सन से प्रोटेक्ट प्रोवाइड करती है, इससे ज़्यादा नहीं करती। तो इसके बाद आ जाता है SPF 60, SPF 60, SPF 70, ये जाते हैं 5। SPF 60 to 70 आपसे 5-5.5 घंटे तक आपको सन से प्रोटेक्ट कर देती है। लेकिन मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगी कभी भी SPF 90, SPF 120 इसकी तरफ मत जाएं। SPF 60, SPF 70 इतनी ज़्यादा गर्मी में इज़ इनफ। इससे ज़्यादा अपने आपकी स्किन को नीड नहीं है, तो आप इतना ही आपने यूज़ करना है इस। और या अगर आप घर में रहते हैं, आप बाहर नहीं जा रहे हैं, आपको धूप से इतनी वास्ता नहीं पड़ रहा, और आप लेकिन गर्मी की वजह से, आपकी हिद्दत की वजह से तो आपकी स्किन ने डार्क होना है, बर्न करना है, तो उसमें आपने जस्ट SPF 30 यूज़ करेंगे जब आप घर के अंदर हैं किसी भी अच्छी कंपनी के। तो जब इट इज़ इनफ, इससे ज़्यादा की ना आपको नीड नहीं है। आपने सुबह के टाइम पे उठना है, बहुत अच्छे से जो है क्रीम उससे फेस वॉश से अपना मुंह धोना है। देन अगर आपको कोई ऑयली स्किन है तो आपको मैंने जैसे पहले बताया सैलिसिलिक एसिड 2% फेस वॉश ले लीजिए, वो उससे आपने फेस वॉश करना है, या कोजिक एसिड फेस वॉश ले लीजिए अगर आपकी जो है वो पिगमेंटेशन वाली स्किन है तो ऐसा फेस वॉश है जिसमें कोजिक एसिड मौजूद हो। तो इस तरह के बहुत सारे फेस वॉश हैं, उसके ऊपर हम कभी फिर बात करेंगे अगर आप लोग करें तो फिर उसमें आपने बहुत अच्छे से फेस वॉश करना है और आपने सनस्क्रीन लगा लेनी है घर पे जब आपने किचन में जाना है उससे पहले, तकरीबन आधा घंटा पहले। और इसके अलावा जो है वो अगर आपका बहुत अच्छा वर्क है, अगर आपका जो है AC में काम होता है आपको, फिर भी आपने सिंपल क्या करना है, आपने 2 कतरे जो है वर्जिन कोकोनट ऑयल लेना है और वो लगा लेना है। वो वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है, ये भी हमारे लिए बहुत एक अच्छी सनस्क्रीन का काम करता है अगर आप AC में मौजूद है तो। अच्छा, कोकोनट ऑयल आपकी स्किन में बहुत सारे काम करता है। अगर आप देखें तो
हम जो मेडिकेटेड क्रीमें हैं और बाज़ार में मिलने वाली बहुत सारी क्रीमें हैं उसके ऊपर तो हम इजीली चले जाते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता जो हमारी नेचर से हमें चीज़ें मिल रही हैं, कुदरती चीज़ें मिल रही हैं, वो उनसे 1000 टाइम बेटर है। बट हमारा एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि यार नहीं, हमने जाके महंगी क्रीम ही लेनी है, महंगी चीज़ें ही लेनी है, तो बस वो एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है। लेकिन आप कोकोनट ऑयल जो है ये बहुत सारी चीज़ों से आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। लाइक एक बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र भी है ऑयली स्किन वालों के लिए। आप देखें ये ऑयल है, अगर आप कहें कि यार ये तो ऑयल है और इसके बाद हमने ऑयली स्किन है और उसके बाद हमने ऊपर से भी ऑयल लगाना है, जब आप कोकोनट ऑयल यूज़ करते हैं तो ये आपकी स्किन को ड्राई करता है। ये आपकी स्किन ऑयली है तो वो आपको थोड़ा सा ड्राई करेगा, ये आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा ड्राई करता है और आपकी स्किन को एक अच्छा सा मॉइस्चर भी प्रोवाइड कर देता है। तो और सनस्क्रीन के ऊपर अगर आप बेसी में घर में और आप चाह रहे हो कि सन, तो ये इज़ इनफ है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है आपको। उसके अलावा अगर बात करें तो अगर हम हमारे देखिए हम अगर बांग्लादेश और इंडिया की तरफ चले जाएं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर सब छतरी लेके घूमते हैं, धूप में सबके हाथों में छतरी होती है। तो ये भी एक सनस्क्रीन के तौर पे हम इसको देखेंगे, ये भी तो एक सनस्क्रीन है, जबकि यहाँ पर हम इस चीज़ को अवॉइड करते हैं। मैंने पाकिस्तान में इतने नहीं देखा कि यार वो धूप में छतरी लिया हुआ है। छतरी को हमने जो है हमारा जो अम्ब्रेला होता है इसको हमने समझा हुआ है कि यार ये सिर्फ़ और सिर्फ हमें बारिश से प्रोटेक्ट करता है, जबकि यह बहुत अच्छा है। अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो आप धूप में निकल रहे हैं तो आप छतरी लेके निकलें, आप अपने बालों को कवर कर लें, आप अपने फेस को कवर कर लें, छतरी ले लें, ये भी इनफ होता है। आप सन टैन से बच जाते हैं, आप बहुत हद तक सन टैन से, इन सारी चीज़ों से भी बच जाते हैं, क्योंकि सन टैन इतनी ख़तरनाक चीज़ है कि अगर आपको, जिसको कहते हैं स्किन का पक जाना, एक मरतबा सन टैन हो जाए फिर आप जितने केमिकल यूज़ कर लें ये अपने बहुत लंबा टाइम पीरियड लेके जाता है। और सारी कहते हैं ना कि सारी जो जितनी भी बीमारी है इंसान की फिज़िकली कोई जितनी भी बीमारी है उसका जड़ कहाँ से शुरू होता है, उसके जड़ होता है मैदे से। कि आपके मैदे की कोई भी बीमारी अगर आपकी शुरू होती है तो आगे आपको बहुत सारी जो है वो बीमारियाँ लगती चली जाती। इसी तरह जो स्किन है इसकी जो जितनी भी स्टार्टिंग की बीमारी है वो अल्ट्रा वायलेट ए और अल्ट्रा वायलेट बी रेजेस की वजह से ही होती हैं। तो अब जबकि हम एशियन है, पाकिस्तानी है हम लोग, हमारी जो कलर है वो गंदुमी है, इस पर फिर भी सन टैन कम होता है। लेकिन जो हमारे एब्रॉड और जो एब्रॉड के ममालिक हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वो उनके नेचुरल उनकी जो स्किन है वो वाइट होती है और उनके ऊपर सन टैन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत उनके ऊपर सूरज के असर बहुत ज़्यादा, शायद इसीलिए कुदरत ने जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी रखी ही नहीं है, क्योंकि वो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। और हम लोगों की स्किन इस तरह की बनाई है कि हमारी स्किन जो है ये गर्मी बर्दाश्त कर ले, तो हमें ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो बहरहाल ये तो कुदरत की अपने बातें हैं, कुदरत की अपनी जो है वो एक अल्हम्दुलिल्लाह जो हम मुस्लिम हम तो समझते हैं कि हमारे रब ने हमारे लिए जो चीज़ की है वो बहुत बेहतरीन की है। तो बस यही है कि आप लोग नेचुरल तौर पे अगर यहाँ पर इस गर्मी में बाहर जा रहे हैं अपनी फेस कवर करें, मास्क पहने, हेयर कवर करें, क्योंकि हेयर्स पे भी असर करती है ये रेजेस, आपके हेयर्स भी ब्राउन कर देती है, इसके कलर इफेक्ट कर देती है। अगर आपके ब्लैक हेयर हैं और अगर आप धूप में, तो आपने देखा होगा कि ये आपके बालों का कलर तक चेंज कर देती है। तो ज़्यादा बेटर है कि अपने बालों को, अपने बच्चों के बालों को कवर करें, अपने फेस को कवर करें और एक छतरी लेके बाहर जाएं, नॉर्मल थोड़ा बहुत फिर सनस्क्रीन लगा लें, तो अपने आप को ईज़िली आप जो है ना सन टैन से बचा सकते हैं और जो है अपनी स्किन को बर्न होने से बचा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई और क्वेश्चन हो तो लाजमी मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं, जिसके ऊपर मैं एक आपको डिटेल में वीडियो बता सकूँ। थैंक यू सो मच।